Hello everyone. So today I have brought the second witty story of Akbar and Birbal series. I hope you are liking it. So let's see today's story. The name of the story is The Half Wise Man. मतलब आधा बुद्धिमान व्यक्ति. ये कैसे पॉसिबल है? चलो वो तो हम स्टोरी में देखेंगे, पर मैं स्टोरी शुरू करूँ इससे पहले मैं बता देती हूँ कि जो भी मैं कमेंट करने के लिए बोलती हूँ या जो भी मैं आंसर देने के लिए बोलती हूँ उसको लास्ट में करोगे ये सोचकर मत इकट्ठा किया करो. जब जो क्वेश्चन पूछूँ उसको तभी आंसर कर दिया करो. कल इवन सर ने भी कमेंट में बोला था कि सब अलग अलग आंसर करेंगे, पर कोई फॉलो नहीं कर रहा. सो मेक श्योर आप इसका ध्यान रखना. ओके, और टेक योर नोटबुक एंड पेन विद यू. सो हाफ वाइज मैन, हाफ का मतलब आधा, वाइज का मतलब बुद्धिमान और मैन का मतलब कोई भी आदमी. आधा बुद्धिमान आदमी या फिर व्यक्ति. देखते हैं स्टोरी. पढ़ते हैं. अकबर आस्क्ड बीरबल, कैन अ मैन बी हाफ वाइज? बीरबल रिप्लाइड, यस योर मैजेस्टी. बीरबल said, a half wise man knows what to say but not when to say it. To demonstrate, Birbal invited a wise but tactless scholar to the court. The scholar criticized Akbar's ancestry, saying even great emperors have humble beginnings. Akbar, offended, ordered the scholar's imprisonment. Birbal intervened, saying, the scholar is indeed half wise. He spoke the truth but forgot the time and place. Akbar understood Birbal's point. Wisdom requires discretion. He pardoned the scholar, advising him to balance knowledge with tact. Birbal's wit had saved the scholar and taught Akbar the value of wise counsel. मैंने स्टोरी पढ़ दी है. अब मैं एक बार हट जाती हूँ, आप इसको पॉज करके पढ़ लेना क्योंकि रीडिंग भी इम्पॉर्टेंट है. ओके, अब हम इसको समझते हैं ब्रीफली. सो लेट मी टेक माई पेन. अकबर आस्क्ड बीरबल, कैन अ मैन बी हाफ वाइज? आस्क्ड सेकेंड फॉर्म यूज हुई है यहाँ पे, मैं बार बार रिपीट करती हूँ उसको. सो अकबर ने बीरबल से पूछा, कैन अ मैन बी हाफ वाइज? क्या एक व्यक्ति आधा बुद्धिमान हो सकता है? बीरबल रिप्लाइड, बीरबल ने जवाब दिया, यस योर मैजेस्टी. हाँ महाराज. मैजेस्टी का मतलब मैं कल डिस्कस कर चुकी थी, महाराज, बादशाह, राजा. ठीक है, सो आई होप आपको याद है. क्यूरियस अकबर रिक्वेस्टेड एन एक्सप्लेनेशन. अब क्यूरियस का क्या मतलब होता है देख लेते हैं. क्यूरियस जो वर्ड है, मैं पहले ही बताया था मैंने वीडियो में कि जब किसी वर्ड में ओ यू एस होता है तो वो जनरली क्या होता है, एक एडजेक्टिव होता है. मैंने लिखा भी है यहाँ पे एडी मतलब एडजेक्टिव, जिसकी हिंदी है जिज्ञासु, उत्सुक, अजीब. इसकी डेफिनेशन लिखी है ईगर टू नो और लर्न समथिंग. अब चलो इस वर्ड को एक यूज़ करना सीखते हैं हम. एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव क्वालिटी बताता है या इन्फॉर्मेशन देता है. सो जैसे वी आर स्टूडेंट्स तो हम क्या बोल सकते हैं कि वी आर क्यूरियस. हम क्यूरियस हैं, हम इच्छुक हैं, हम जिज्ञासु हैं. किस चीज़ के लिए या क्या करने के लिए? टू लर्न. वी आर क्यूरियस टू लर्न. ओके, आप भी मुझे यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि अ चाइल्ड इज क्यूरियस टू नो एवरीथिंग. एक बच्चे में जिज्ञासा होती है सब जानने की. ओके, अब आप क्या करो, इसके अलावा कोई और एग्जाम्पल सोचो और उसको मुझे कमेंट में बताओ कि और कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं. मैं तो एग्जाम्पल्स लिखती हूँ यहाँ पर आपको भी अपनी तरफ से एग्जाम्पल्स बनाने चाहिए ताकि आपको उसका यूज़ करना आ जाए. और याद करना भी बहुत आसान है. ओ यू एस हमको पता है, आगे हमको क्या याद करना है? CURI, क्यूरियस, एक नया वर्ड. ओके, सो ये था हमारा वर्ड क्यूरियस. हमको पता चल गया इसका मतलब. सो बीरबल रिप्लाइड, यस योर मैजेस्टी. क्यूरियस अकबर रिक्वेस्टेड एन एक्सप्लेनेशन. बीरबल ने जवाब दिया कि हाँ महाराज, हो सकता है. क्यूरियस अकबर मतलब जिज्ञासु. इस बात को सुनकर जो अकबर की एक्साइटमेंट है वो बढ़ गई, वो उत्सुक हो गए. सो जिज्ञासु अकबर या फिर उत्सुक अकबर ने रिक्वेस्ट किया एक एक्सप्लेनेशन के लिए. एक्सप्लेनेशन भी हमने पिछली स्टोरी में डिस्कस किया था. क्या मतलब था? स्पष्टीकरण के लिए. ठीक है, और TION यूज होता है तो वो क्या होता है मुझे कमेंट में बता दो. बीरबल सेड, अ हाफ वाइज मैन नोज व्हाट टू से बट नॉट व्हेन टू से इट.
बीरबल ने क्या कहा कि एक आधे बुद्धिमान व्यक्ति को पता तो है कि क्या कहना है, knows what to say, he knows what to say, उसको पता है क्या कहना है, but not when to say it, पर ये नहीं पता कि कब कहना है. Okay, to demonstrate, बीरबल invited a wise but tactless scholar to the court. To demonstrate, demonstrate हमने अपनी पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था, अभी इसको थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं. So, जो वर्ड हमारा है डेमोन्स्ट्रेट, वो एक वर्ब है, हिंदी है उसकी दिखाना, प्रदर्शित करना या फिर जुलूस निकालना. इसकी एक डेफिनेशन लिखी है, गिव अ प्रैक्टिकल एग्जिबिशन और एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ अ मशीन, स्किल और क्राफ्ट वर्क्स और इज परफॉर्म्ड. एग्जाम्पल है, अ शॉपकीपर डेमोन्स्ट्रेट्स हिज गुड्स टू कस्टमर्स. एक दुकानदार अपने गुड्स यानी सामान का प्रदर्शन करता है या उसको दिखाता है कि वो कैसे काम करता है, उसका यूज़ कैसे करना है, वो है डेमोन्स्ट्रेट. और इसकी क्या यूज़ है, क्लियरली शो द एग्जिस्टेंस और ट्रूथ ऑफ समथिंग बाय गिविंग प्रूफ, कि क्लियरली किसी की एग्जिस्टेंस, उपस्थिति को दिखाते हुए उसको उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना, उसके बारे में बताना विद प्रूफ. जैसे कि डेफिनेशन है, हिज साइलेंस डेमोन्स्ट्रेट्स हर इनएप्टीट्यूड, कि उसकी चुप्पी ने उसकी अयोग्यता दर्शाती है. उसकी चुप्पी उसकी अयोग्यता दर्शाती है. इनएप्टीट्यूड का मतलब होता है अयोग्यता. ओके, अगला है टेक पार्ट इन अ पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन. ये जुलूस वाला है, जब हम जुलूस निकालते हैं, ठीक है, रैली होती है जो. एग्जाम्पल है, थाउजेंड्स डेमोन्स्ट्रेटेड अगेंस्ट इनलीगल डिफॉरेस्टेशन. ठीक है, सो ये था हमारा ये वाला एग्जाम्पल कि हज़ारों लोगों ने जुलूस निकाला. इनलीगल हमको पता है अवैध, और डिफॉरेस्टेशन जब वन को काटते हैं, ठीक है, वो होता है डिफॉरेस्टेशन, पेड़ पौधों को काटना, वन को काटना. अब इस वर्ड को याद कैसे करना है वो हम देख लेते हैं. हमने सुना है कई बार डेमो वर्ड. डेमो क्या होता है, आप लोग भी जब कोई क्लास ज्वाइन करने जाते हो तो आप बोलते हो कि हमको डेमो क्लासेस चाहिए. डेमो से ये वर्ड आया है डेमोन्स्ट्रेट. ठीक है, सो हमको डेमो तो पता ही है. अब हमको क्या याद करना है, NST. डेमो हमको पता है, हमको याद क्या करना है, NST और रेट. रेट भी हमको पता है, याद हो गया हमारा वर्ड डेमोन्स्ट्रेट. सब कर लेंगे, इजी है. क्या है वर्ड हमारा, डेमोन्स्ट्रेट. डेमो जो हमको पता है, हमको याद करना है NST डेमोन्स्ट, और रेट भी हमको पता है डेमोन्स्ट्रेट. ये हो गया हमारा पूरा वर्ड. ओके, सो इससे हम और क्या हो सकता है कि, और क्या एग्जाम्पल हम सोच सकते हैं कि अ टीचर डेमोन्स्ट्रेट्स, व्हाट ही डेमोन्स्ट्रेट, वो क्या डेमोन्स्ट्रेट करेगा, हिज स्किल. अ टीचर डेमोन्स्ट्रेट्स हिज स्किल. स्टूडेंट डेमोन्स्ट्रेट्स देयर नॉलेज. ओके, स्टूडेंट्स डेमोन्स्ट्रेट देयर नॉलेज. सो ऐसे ही हम और भी एग्जाम्पल सोच सकते हैं और खुद से फ्रेम भी कर सकते हैं सेंटेंसेस, ताकि हमको कोई वर्ड अच्छे से यूज़ करना आ जाए. और उसकी रीडिंग भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है कि हम उसको अच्छे से प्रोनाउंस करना सीखें. तो इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें. कैसे बोल सकते हैं हम उसको, डेमोन्स्ट्रेट. डेमो हमको याद करना है ONST डेमोन्स्ट, और रेट. ईजी, इतना सब कर लेंगे. तो जल्दी से मुझे कमेंट में इसका एक सेंटेंस फ्रेम करके दिखाओ. ओके, बढ़ते हैं आगे. So, to demonstrate, Birbal invited wise but tactless scholar to the court. So, इस चीज़ को दिखाने के लिए या इस चीज़ को प्रदर्शित करने के लिए जो बीरबल ने कहा, बीरबल ने क्या किया, इनवाइट किया, आमंत्रित किया. सेकेंड फॉर्म यूज हुई है इनवाइटेड. बीरबल इनवाइटेड, बीरबल ने आमंत्रित किया, वाइज यानी बुद्धिमान, बट टेक्टलेस स्कॉलर टू द कोर्ट. टेक्टलेस क्या होता है देखते हैं. सो मैंने बताया था कि जब किसी वर्ड में LESS होता है, लेस, तो वो क्या होता है, एडजेक्टिव. हिंदी लिखी है उद्दंड, बेअदब, अव्यवहारिक. डेफिनेशन है, सेइंग एंड डूइंग थिंग्स दैट आर लाइकली टू ऑफेंड एंड अपसेट अदर पीपल. एक एग्जाम्पल है अ टेक्टलेस रिमार्क. ठीक है, कि एक अव्यवहारिक टिप्पणी या फिर एक बेअदब टिप्पणी. रिमार्क का मतलब टिप्पणी. ठीक है,
सो ऐसे हम इसका यूज़ हम देख सकते हैं। और इसमें हमको क्या याद करना है, टेक्ट और लेस तो हमको पता ही है, इजी। अभी आगे एक और वर्ड आएगा जिसका मतलब है टेक्ट, तो इससे आपको आइडिया लगाना है कि इसमें लेस लगा है, इसको एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव है, और वहाँ पे अगर सिर्फ टेक्ट है तो वो क्या होगा। और मैंने बताया था कि जब किसी वर्ड में लेस लगा होता है सो वो चीज़ उसके में नहीं होती है ना। सो अगर सिर्फ हम टेक्ट बोले सो क्या होगा, अदब, और बे का मतलब जिसमें वो अदब नहीं है, बेअदब, ठीक है। सो ये है हमारा टेक्टलेस। सो बीरबल ने इनवाइट किया, आमंत्रित किया एक बुद्धिमान पर टेक्टलेस स्कॉलर को। स्कॉलर भी देख लेते हैं। स्कॉलर का मतलब है विद्वान, पंडित, जो किसी एक विषय में जिसको ज़्यादा ज्ञान हो। डेफिनेशन भी लिखी है, अ पर्सन हु स्टडीज एंड हैज़ अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। एग्जाम्पल है ही इज़ अ स्कॉलर। ओके, सो बेसिकली जब किसी को एक सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है, एक विषय पर बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है, तो उसके लिए वर्ड यूज़ होता है स्कॉलर। जैसे कि ही इज़ अ संस्कृत स्कॉलर, कि उसको संस्कृत का बहुत ज्ञान है, वो उसका विद्वान है संस्कृत का, तो संस्कृत स्कॉलर। और भी आप यूज़ कर सकते हो इस वर्ड को। सो ये था। और इसमें हमको कैसे याद करना है, जब हम स्कूल याद करते हैं तो उसमें डबल ओ होता है, यहाँ पे बस हमको इतना याद करना है, स्कूल का एक ओ हटा देना है, स्कूल में से एक ओ हटा देना है, और ए आर, स्कॉलर बन गया, इजी। सो बीरबल ने आमंत्रित किया एक बुद्धिमान और बेअदब विद्वान को टू द कोर्ट। कोर्ट में, कोर्ट को भी देख लेते हैं, कोर्ट क्या है। सो कोर्ट के बहुत सारे मतलब होने वाले हैं, देखते हैं। कोर्ट नाउन की तरह भी यूज़ होता है और वर्ब की तरह भी यूज़ होता है। नाउन में इसका मतलब है अदालत, न्यायालय, खेल का मैदान, राज्यसभा और राज दरबार। डेफिनेशन लिखी है, अ प्लेस वेयर लीगल ट्रायल्स टेक प्लेस एंड क्राइम्स एक्सेट्रा आर जज्ड। जहाँ पर लीगल मतलब कानूनी ट्रायल्स होते हैं, उन कानूनी कार्यवाही होती है, उसको बोलते हैं अदालत। ये वर्ड तो आपने सुना ही होगा, कोर्ट एक बहुत कॉमन वर्ड है कि कोर्ट जाना है, ठीक है, या कोर्ट में केस चल रहा है, वैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सुना है ना ये वर्ड। एग्जाम्पल है, अ मैन हैज़ बीन चार्ज्ड एंड विल अपीयर इन कोर्ट टुमारो। चार्ज के भी कई सारे मतलब होते हैं। एक तो हम पूछते हैं ना कि व्हाट इज़ द चार्ज ऑफ दिस, प्राइस पूछने के लिए हम यूज़ कर लेते हैं कि इसका मूल्य क्या है, इसका शुल्क क्या है, एक तो वो चार्ज होता है। और यहाँ पर जो चार्ज यूज़ हुआ है इसका मतलब है कि बेसिकली इल्ज़ाम या फिर मुकदमे। और यहाँ पे ये जो कह रहा है अ मैन हैज़ बीन चार्ज्ड, दोषी ठहराना भी होता है इसका मतलब, कि एक व्यक्ति को दोषी ठहराया गया है, एंड विल अपीयर इन कोर्ट टुमारो, जिसे कल कोर्ट में उपस्थित होना है, अपीयर होना है, आना है। अगला मतलब है द पीपल इन अ कोर्ट स्पेशली दोज टेकिंग पार्ट इन द ट्रायल। जब कोर्ट में कोई केस चल रहा होता है उस टाइम पे जो कोर्ट में उस केस के जो भी विटनेस होते हैं या जो भी उस केस को देख रहे होते हैं वहाँ बैठे लोग, उन सभी लोगों को भी कोर्ट बोला जाता है। अभी हम इस एग्जाम्पल में समझ जाएंगे। एग्जाम्पल है, प्लीज टेल द कोर्ट एग्जैक्टली व्हाट यू सॉ, कि कृपया करके कोर्ट को बताए कि आपने एग्जैक्टली देखा क्या। उसमें अगर वो कह रहे हैं कि कोर्ट को बताओ, तो कोर्ट मतलब दीवारें कुर्सियाँ तो वो है नहीं, मतलब कोर्ट में जो लोग उपस्थित हैं उन लोगों को कोर्ट कहा जा रहा है। अब कोर्ट और कोर्ट दो अलग वर्ड होते हैं, मैं लिखकर बताती हूँ। एक तो ये है कोर्ट और एक होता है हमारा QUOT, कोर्ट। ये बिल्कुल अलग है, इसका मतलब होता है कोटेशन या कोई भी बात जो जैसी बोली गई थी वैसी हम अपने वर्ड्स में यूज़ करते हैं उसको, मतलब अपने बातों में उसको लाते हैं, कोट करते हैं उन किसी की बात को। वो होता है कोट, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ओके। ये था कोर्ट का मतलब। और खेल का मैदान आपने सुना ही होगा कि बास्केटबॉल कोर्ट, ये तो बहुत कॉमन है, अगर आप स्कूल में हो तो आपने सुना होगा बास्केटबॉल कोर्ट, फुटबॉल कोर्ट। उसके लिए यूज़ होता है। एक इसका यूज़ होता है समर्थन प्राप्त करने की कोशिश करना, किसी से फेवर पाने की कोशिश, ठीक है। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है, टू ट्राई टू गेन समबडीज सपोर्ट बाय पेइंग स्पेशल अटेंशन टू हिम और हर, किसी का सपोर्ट पाने की कोशिश करना, उसको एक्स्ट्रा अटेंशन देकर। जैसे कि आजकल इलेक्शन का टाइम है, हम देखेंगे एग्जाम्पल,
पॉलिटिशियंस फ्रॉम ऑल पार्टीज विल बी कोटिंग वोटर्स दिस वीक, कि सभी पार्टी के जो नेता हैं वो इस हफ्ते क्या समर्थन पाने की कोशिश कर रहे होंगे वोटर्स से। सो ये था हमारा एक बहुत रेलेवेंट एग्जाम्पल है जो हम आजकल देख सकते हैं कि कितना एडवर्टीजमेंट हो रहा है पार्टीज़ का, सबको अपना वोट चाहिए। ओके, सो ये वर्ड जो बहुत रेलेवेंट है और आप भी नोटिस कर सकते हो आजकल। तो इस वर्ड में आई गेस किसी को याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो उस चीज़ को प्रदर्शित करने के लिए बीरबल ने एक बुद्धिमान लेकिन बेअदब स्कॉलर को आमंत्रित किया कोर्ट दरबार में। कोर्ट का मतलब मैंने देखा था राज्यसभा या दरबार भी था, दरबार में आमंत्रित किया। द स्कॉलर क्रिटिसाइज्ड अकबर्स एंसेस्ट्री सेइंग इवन ग्रेट एम्परर्स हैव हम्बल बिगिनिंग्स। ओके, सो अब जो वो स्कॉलर था ना, उस स्कॉलर को एम्फसाइज करने के लिए यहाँ पे द का यूज़ हो गया कि द स्कॉलर क्रिटिसाइज्ड हमने कल की वीडियो में डिस्कस किया था, आलोचना करना, समीक्षा करना, निंदा करना। जिसने नहीं लिखा है वो अभी लिख लेंगे, मैंने बता दिया है हिंदी। और अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर वो वीडियो देख लेना, उसमें बहुत सारे अच्छे वर्ड्स लिखवाए हैं मैंने, उसको नोट करना है। और जैसा कि आपको पता है कि उन वर्ड्स के टेस्ट भी होंगे, सो मेक श्योर कि आप वो वर्ड्स लिखो। ओके, सो क्रिटिसाइज का मतलब मैंने बता दिया, आलोचना करना, कि उस विद्वान ने आलोचना की अकबर के एंसेस्ट्री की। एंसेस्ट्री देख लेते क्या है। एंसेस्ट्री जो वर्ड है वो नाउन है और इसकी हिंदी है वंशावली, वंश, पुरखे, कुल, वंशक्रम। ओके, डेफिनेशन है वंस फैमिली और एथनिक डिसेंट। एग्जाम्पल है ही इज़ अ फ्रेंच एंसेस्ट्री। ओके, सो बेसिकली जब किसी फैमिली का कुल वंश होता है ना, वो वंशावली मतलब जिस वंश के है उसकी पूरी दादा परदादा वो जो क्रम चलता आता है उसको बोलते हैं वंशावली। सो यहाँ पे अगर एग्जाम्पल है कि ही इज़ अ फ्रेंच एंसेस्ट्री, मतलब कि वो फ्रांसीसी वंश से है या वंशावली से है। और एक इसका मतलब होता है द ऑरिजिन और बैकग्राउंड ऑफ समथिंग। ऑरिजिन मतलब कहाँ से उसकी शुरुआत हुई, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो होता है। सो यहाँ पे एक एग्जांपल है कि द बुक ट्रेसेस द एंसेस्ट्री ऑफ वुमेन्स पोइट्री, कि ट्रेस का मतलब होता है पता लगाना या संकेत देना, कि ये जो किताब है वो संकेत देती है वुमेन्स पोइट्री की शुरुआत से, मतलब उसके बैकग्राउंड से, कि वुमेन पोइट्री का बैकग्राउंड कैसा रहा, कैसे पोइट्री शुरू हुई, उसका इतिहास कैसा रहा, कौन वो पोइट या राइटर्स थे। सो ये कि किसी का जब हमको ओरिजिन शुरुआत पता करना हो या पृष्ठभूमि बैकग्राउंड पता करना हो तो उसके लिए भी वर्ड यूज़ होता है एंसेस्ट्री, जिसको बोलते हैं। और हम इसको बोल सकते हैं कि और कैसे यूज़ कर सकते हैं कि मैं अपने वंशावली को जानती हूँ। सो आई नो माई एंसेस्ट्री, यू नो योर एंसेस्ट्री। ठीक है, ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं इस वर्ड्स को। अब इसको याद कैसे करेंगे, एनसेस्ट्री, इसको ना तोड़ तोड़ के हम याद कर सकते हैं। एन जॉब के हमको पता है, हमको क्या याद करना है, CES, और ट्राई हमको पता है, याद हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो वो जो स्कॉलर था उसने बीरबल के वंश की आलोचना की, बेसिकली क्या कहते हुए कि इवन ग्रेट एम्परर्स हैव हम्बल बिगिनिंग्स। एम्परर का मतलब होता है सम्राट, मैंने बता दिया था कल, सम्राट, बादशाह, कि जो महान बादशाह होते हैं ना उनकी भी हम्बल बिगिनिंग होती है। हम्बल देखते हैं क्या है, हम्बल के बहुत सारे यूज़ हैं। हम्बल जो है वो एक एडजेक्टिव भी है और एक वर्ब भी है। एडजेक्टिव में इसका मतलब है विनम्र, विनीत, विनय। डेफिनेशन है नॉट थिंकिंग दैट यू आर बेटर और मोर इम्पॉर्टेंट देन अदर पीपल, नॉट प्राउड। जब कोई व्यक्ति घमंड में नहीं होता या फिर बहुत ज़्यादा प्राउड नहीं होता और खुद को बिल्कुल सिंपल साधारण समझता है, लिखा है ना नॉट थिंकिंग दैट यू आर बेटर, ये नहीं सोचता कि वही सबसे बेटर है या फिर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दूसरों से। ठीक है, सो ये इसका मतलब है। एक एग्जाम्पल है कि शी बिकेम वेरी रिच एंड फेमस बट शी ऑलवेज रिमेन्ड अ वेरी हम्बल, कि वो बहुत अमीर हो गई और बहुत फेमस हो गई बट फिर भी वो हमेशा क्या रही, हम्बल रही। अब हम्बल के यहाँ पे ना दो मतलब और है जो कि यहाँ नहीं लिखे हुए हैं तो मैं वो बता देती हूँ। एक इसका मतलब होता है
साधारण, और एक इसका मतलब होता है मामूली, मतलब साधारण और मामूली। सो अब हम्बल अगर यूज़ हुआ तो हमको पता कैसे चलेगा कि कहाँ पे वो विनय है, विनीत है या साधारण है? कैसे पता करेंगे अभी देखते हैं। जब मैंने बोला कि हम्बल बैकग्राउंड, साधारण बैकग्राउंड, यहाँ पे हमको पता चल गया कि साधारण या मामूली की बात हो रही है कि राम्स कम फ्रॉम अ हम्बल बैकग्राउंड, कि राम एक बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आता है, साधारण बैकग्राउंड से आता है। मैंने बोला कि ही हैज़ हम्बल बिहेवियर, उसका जो बिहेवियर है वो क्या है? हम्बल है। ओके, सो यहाँ पे जैसे हमने देख लिया था कि एक एग्जाम्पल दिया कि वो बहुत अमीर हो गई, बहुत फेमस हो गई, लेकिन फिर भी वो क्या रही? हम्बल पर्सन रही, मतलब विनम्र पर्सन रही। और एक इसका यूज़ होता है ऑफ लो सोशल, एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल रैंक, बेसिकली लो रैंक शो करने के लिए, लो पोस्ट शो करने के लिए। जैसे यहाँ यूज़ हुआ है शी कम्स फ्रॉम अ हम्बल बैकग्राउंड, मैंने बोला था ना साधारण, मामूली कह सकते हो, ठीक है। सो ये रैंक को शो करने के लिए भी हम हम्बल का यूज़ करते हैं। और इसका वर्ब में क्या यूज़ होता है? विनम्र बनाना, प्रतिष्ठा घटाना, हेकड़ी बुलाना। सो यहाँ पे एक डेफिनेशन है कि लोअर समवन इन डिग्निटी और इम्पोर्टेंस, किसी की डिग्निटी और इम्पोर्टेंस को लो कर देना, कम कर देना। यहाँ लिखा है ना प्रतिष्ठा घटाना, किसी की प्रतिष्ठा को घटाना। सो एक एग्जाम्पल लिखा है कि आई न्यू ही हैड हम्बल्ड हिमसेल्फ टू आस्क फॉर माई हेल्प, कि मैं जानता हूँ कि उसने खुद को विनम्र बनाया है या खुद की प्रतिष्ठा घटाई है मुझसे पैसे मांगकर या मुझसे हेल्प मांगकर। यहाँ हेल्प लिखा है। ओके, सो हैकड़ी बुलाना मतलब किसी को, हैकड़ी तो एरोगेंस होता है ना, समझते हो ना? हैकड़ी बुलाना, किसी की एरोगेंस को भुलाना या उस पर अटैक करना बेसिकली। जैसे कि ही हम्बल्ड हिज एनिमीज, उसने अपनी एनिमीज की हैकड़ी बुला दी। सो ऐसे इन वर्ड्स का हम यूज़ कर सकते हैं और करते भी हैं। तो ये हम तब तक नहीं सीख सकते जब तक हम उसको खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उसको खुद हम यूज़ में नहीं लाएंगे। इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि जब मैं बोलती हूँ कमेंट करो तो साथ में ही उस वर्ड का यूज़ करके आप कमेंट करोगे तो आपको याद रहेगा कि आपने कैसे उस वर्ड का यूज़ किया था, आपने कैसे उसे सेंटेंस फ्रेम किया था, और ताकि आप नेक्स्ट टाइम भी उस सेंटेंस को यूज़ कर सको और उससे कोई और सेंटेंस फ्रेम कर सको या अपनी बात को कह सको। ठीक है, सो ये मोटिव होता है हमारा। आगे देखते हैं। सो बिगिनिंग का मतलब क्या होता है? शुरुआत। सो वो स्कॉलर यही कहता है कि इवन ग्रेट एम्परर्स हैव हम्बल बिगिनिंग, कि जो महान सम्राट होते हैं उनकी भी क्या साधारण या फिर मामूली शुरुआत ही होती है, सिंपल बिगिनिंग होती है। आगे देखते हैं। अकबर ऑफेंडेड ऑर्डर्ड द स्कॉलर्स इम्प्रिजनमेंट। देखते हैं पहले ऑफेंड का मतलब। ऑफेंड का मतलब है कष्ट पहुंचाना, अपमान करना, रुष्ट करना, अपराध करना। ये एक वर्ब है। हमने ऑफेंस सुना है, क्रिमिनल ऑफेंस, कि अगर आप मेट्रो में जाओ तो वहाँ पे लिखा होता है कि डिस्ट्रॉइंग या फिर डैमेजिंग मेट्रोज प्रॉपर्टी इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। ठीक है, सो ऑफेंस से ही ऑफेंड बना है और हमने देखा कि उसकी फॉर्म चेंज हो रही है। सो ऑफेंडेड और कॉमा लगा हुआ है, तो हमको ये पता चल गया कि अभी ये टेंस में तो आ नहीं रहा। अभी यहाँ पे जो मीनिंग आया है वो क्या है कि अपमान करना, रुष्ट करना, अपराध करना। अकबर ऑफेंडेड मतलब अकबर ऑफेंड हुए, अपमानित हुए। सो उन्होंने किसी को अपमानित नहीं किया। ये पैसिव वॉइस की तरह यूज शो हो रहा है यहाँ पे। तो ये क्या है? यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है। ठीक है, और हमने ये भी पढ़ा था कि जब कॉमा के बाद में जो चीज़ें बोली जाती हैं वो सब्जेक्ट के लिए ही बोली जाती हैं। ओके, सो यहाँ पे ये टेंस का पार्ट नहीं है। अगला जो आया है ना ऑर्डर्ड, वहाँ पे सेकेंड फॉर्म यूज हुआ है, वो पास्ट इंडेफिनिट है। और जो ऑफेंड यूज हुआ है वो क्या है? पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल मैं अपनी पहली सीरीज़ में ऑलमोस्ट एवरी वीडियो में मैंने बताया है कि पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है। अगर आपने पहली सीरीज़ मिस कर दी है तो पहले जाके उसको देख लेना, उसमें बहुत सारी स्टोरीज भी है और उसमें बहुत सारे हमने ग्रामर के रूल्स भी पढ़े थे। सो आपको वहाँ क्लियर हो जाएगा।
और अभी आप मुझे कमेंट में बता दो कि पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है। ओके, सो ऑफेंड मतलब हमने देख लिया हिंदी में, इसका मतलब क्या होता है, डेफिनेशन देख लेते हैं। टू हर्ट समबडीज फीलिंग, टू अपसेट समबडी, किसी की फीलिंग को हर्ट करना, किसी को अपसेट करना। एग्जाम्पल है आई होप दे वॉन्ट बी ऑफेंडेड इफ आई डोंट कम, कि मैं आशा करती हूँ कि वो अपमानित नहीं होंगे या वो उनको अपसेट नहीं फील करेंगे बेसिकली। और हिंदी देखें तो उनको कष्ट नहीं होगा, उनको कष्ट नहीं पहुँचेगा अगर मैं पार्टी में नहीं आऊँगी। पार्टी नहीं लिखा, मतलब अगर मैं नहीं आऊँगी, सॉरी। सो अगला एग्जाम्पल है, अगला इसका यूज़ है कमिट एन इनलीगल एक्ट, एक इनलीगल एक्ट कमिट करना, कोई इनलीगल काम करना। एग्जाम्पल है अ स्मॉल हार्ड कोर ऑफ यंग क्रिमिनल्स हु ऑफेंड अगेन एंड अगेन। ओके, सो क्रिमिनल्स हु ऑफेंड अगेन एंड अगेन मतलब इनलीगल काम करते रहते हैं बार बार। सो ऐसे यूज़ हुआ है। सो यहाँ पे जो ऑफेंड का यूज़ हुआ है हमको पता चल गया कि यहाँ पे ऑफेंड का मतलब क्या हुआ है कि अकबर जो है वो ऑफेंडेड हो गए हैं, अपमानित हो गए हैं, वो बुरा मान गए हैं और उन्होंने क्या किया, ऑर्डर दे दिया, ऑर्डर्ड द स्कॉलर्स इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट देख लेते हैं। अब मैंने बताया ही था कि जिस वर्ड में MENT होता है वो क्या होता है, नाउन। बिल्कुल सही। तो हमको इस वर्ड में याद क्या करना है, बता देती हूँ क्या याद करना है। इम्पॉसिबल सुना है। सो इम्पॉसिबल का इम यहाँ पे है, मेंट हमको पता है, और सन का मतलब क्या होता है जल्दी से बताना कमेंट में, सन सबको पता होगा शायद। सो हमको बेसिकली इम पता है, सन पता है, मेंट पता है, क्या याद करना रह गया, प्री, है ना वैभव, अब तो याद हो ही जाएगा। याद करते हैं, मतलब इसको पढ़ते हैं, इम्प्रिजनमेंट, 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 इम्प्रिजनमेंट। खुद बोलकर देखो इसको और तोड़ कर देखो कि पहले हमने इम जो कि हमको पता है इम्पॉसिबल में से हमने लिया, प्री हम याद कर लेंगे PRI, बहुत इजी है, सन हमको पता ही है पहले से, और मेंट मैं कितनी बार बता चुकी हूँ क्या होता है मेंट, नाउन में हम ऐड करते हैं। सो ये भी हमको पता चली गया होगा कि एक क्लू है कि कैसे हम नाउन को पहचानते हैं। सो ये वर्ड बन गया हमारा इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट नाउन है, इसकी हिंदी है कारावास, जेल, कैद और बंदीकरण। डेफिनेशन है द स्टेट ऑफ बीइंग इम्प्रिजन्ड और कैप्टिविटी, सेम मतलब है कि वो स्थिति जब आप कारावास में हो या कैद हो बेसिकली। एग्जाम्पल है ही वॉज सेंटेंस्ड टू 2 years इम्प्रिजनमेंट। अभी जो वर्ड इसमें यूज हुआ ना सेंटेंस, एक तो सेंटेंस जो सबको पता होगा कि जो मैं बोलती रहती हूँ कि फ्रेम अ सेंटेंस, इन दिस सेंटेंस, इन दैट सेंटेंस, कि वो कोई भी वाक्य है ना सेंटेंस। यहाँ पे सेंटेंस का मतलब है सजा सुनाना, ठीक है। सो ही वॉज सेंटेंस्ड टू 2 years इम्प्रिजनमेंट, की मतलब उसे 2 साल की कारावास की सजा सुनाई गई। सो ये था हमारा इम्प्रिजनमेंट। आई होप सबको याद हो गया। अब जल्दी से मुझे क्या करो, एक इसका भी सेंटेंस फ्रेम करके दिखा दो कमेंट में। हो जाएगा सबसे, हो ही जाएगा। सो अकबर इस बात से बुरा मानकर उन्होंने ऑर्डर दिया, आज्ञा दी कि उस विद्वान को कारावास में डाल दिया जाए। बीरबल इंटरवीन्ड, अब इंटरवीन्ड एक और नया वर्ड आ गया, इंटरवीन्ड सेइंग द स्कॉलर इज इंडीड हाफ वाइज। पहले इंटरवीन देख लेते हैं, इंटरवीन भी समझ लेते हैं क्या है। सो इंटर में हमने एंटर पढ़ा है, एंटर हमको पता है प्रवेश करना। सो बस क्या करना है, एंटर में से ई हटाकर आई लगा देना है। सो हमको याद हो गया इंटर, और हमको याद करना है वीन, इजी, VENE, सब कर लेंगे। और इसको प्रोनाउंस कैसे करना है, इंटरवीन, पहले इंटरवीन कर लेंगे सब, अभी हो गया होगा मुझे लगता है। सो इंटरवीन ये एक वर्ब है जिसका मतलब है हस्तक्षेप करना, बीच में आना, अंतःक्षेप करना, दखल देना, अड़चन डालना, ठीक है। मतलब किसी को इंटरप्ट करना है। इंटरप्ट तो सबने सुना होगा वर्ड, क्लास में भी हम यूज़ करते रहते हैं ये वर्ड कि डोंट इंटरप्ट, ठीक है। सो कुछ ये वही मतलब है, बस एक हमने क्या सीख लिया, एक सिनोनिम सीख लिया। सो इसकी डेफिनेशन क्या है, कम बिटवीन सो एज टू प्रिवेंट और ऑल्टर अ रिजल्ट और कोर्स ऑफ इवेंट्स,
कि किसी सिचुएशन में या किसी इवेंट में बीच में आना, उसको प्रिवेंट करने के लिए, बचाव करने के लिए, ठीक है, उसको ठीक करने के लिए। एग्जाम्पल है, ही इंटरवीन्ड इन आवर फैमिली मैटर्स, कि वह हमारे फैमिली मैटर्स में हस्तक्षेप उसने किया। ही इंटरवीन्ड, उसने हमारे फैमिली मैटर में हस्तक्षेप किया या हमारे फैमिली मैटर के बीच में आया, ये मतलब है। और मुझे लगता है कि अब तक तो ये वर्ड सबको याद भी हो गया होगा, एक बार फिर से प्रोनाउंस कर लेते हैं। इंटरवीन, एक दो बार बोल कर देखो और इसका यूज़ करोगे, एक एग्जाम्पल बनाओगे इससे तो कर लोगे कि डोंट इंटरवीन, कि हस्तक्षेप मत करो या हमारे बीच में मत आओ, है ना, डोंट इंटरवीन, ऐसे ही। सो ये देख लिया हमने इंटरवीन का मतलब। जब अकबर ने उनको सज़ा सुना दी, उनको कहा कि जाओ कारावास में डाल दो, बीरबल इंटरवीन्ड सेइंग, बीरबल ने हस्तक्षेप करते हुए कहा। अभी जो इंटरवीन्ड यूज हुआ है ये क्या है, ये यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज हुई है क्योंकि कॉमा तो लगा नहीं है ना, और सेइंग जो है वो क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। देखते हैं इसका मतलब। हस्तक्षेप करते हुए क्या कहा, या हस्तक्षेप किया क्या कहते हुए, द स्कॉलर इज इंडीड हाफ वाइज। इंडीड का मतलब समझ लेंगे तो हम इस लाइन का मतलब समझ लेंगे। इंडीड जो है वो एक एडवर्ब है। अभी तक तो मैंने बताया था कि एक छोटा सा तरीका बताया था कि अगर किसी एडजेक्टिव में ly लगा हो तो वो एडवर्ब होता है, पर एडवर्ब सिर्फ इतना ही नहीं है, इट इज़ वेरी वास्ट, ये बहुत बड़ा है। देखते हैं क्या है। इंडीड एक एडवर्ब है जिसकी हिंदी होती है वास्तव में, सचमुच, निसंदेह, यथार्थ में। बहुत बार ऐसा होता है ना कि सेंटेंस में ये वर्ड्स यूज़ होते हैं पर उनकी कोई हिंदी नहीं निकल रही होती। ये हिंदी है पर ज़रूरी नहीं कि आपको अगर ये जिस भी सेंटेंस में है उसकी हिंदी होगी ही होगी। कई बार उनकी हिंदी नहीं आएगी, हमको समझना होगा उस सिचुएशन को देखकर। जैसे कि देखते हैं, यूज्ड फॉर, जो पहला इसका यूज़ है उसकी डेफिनेशन लिखिए। यूज्ड फॉर एम्फसाइजिंग अ पॉजिटिव स्टेटमेंट और आंसर, रियली और सर्टेनली। मतलब ऐसा जब हमें बोलना हो कि रियली और सर्टेनली, तब हम इसको एम्फसाइज करते हैं एज सेंटेंस में। एक एग्जाम्पल है, हैव यू हैड अ गुड हॉलीडे, वी हैव इंडीड। किसी ने पूछा कि हैव यू हैड अ गुड हॉलीडे, क्या तुम्हारा हॉलीडे अच्छा था? आंसर क्या है, वी हैव इंडीड। हाँ, अब आंसर इतना ही है, हाँ, पर इंडीड ये एम्फसाइज करने के लिए आया है पॉजिटिव स्टेटमेंट को, पॉजिटिव स्टेटमेंट को शो करने के लिए इंडीड डाल दिया। अब इसकी ज़बरदस्ती हम इंग्लिश टू हिंदी करेंगे तो नहीं हो सकती, या हो सकती है पर उसका कोई सेंस आपको लगेगा नहीं, ठीक है। सो आपको हर चीज़ की हमेशा हिंदी नहीं ढूंढनी होती। मैंने कई बार क्लास में भी कहा है कि इफ़ यू लर्न इंग्लिश टू इंग्लिश इट इज़ ईजियर, ठीक है। सो यही हमको यहाँ नोटिस करने को मिलेगा। अभी अगला जो डेफिनेशन है वो लिखा है, यूज्ड आफ्टर वेरी विद एन एडजेक्टिव और एडवर्ब टू एम्फसाइज द क्वालिटी मेंशन्ड। कि वेरी के साथ या एडजेक्टिव और एडवर्ब के साथ में इसको एम्फसाइज करने के लिए, इसकी क्वालिटी को एम्फसाइज करने के लिए उसको मेंशन किया जाता है इंडीड को। एक एग्जांपल है, थैंक यू वेरी मच इंडीड। अब यहाँ पे क्या बोलेंगे, शुक्रिया वास्तव में। यहाँ पे भी इसका बस एम्फसाइज करने के लिए उस क्वालिटी को एम्फसाइज करने के लिए बोला है, पर वही हमको सेंस समझना है कि क्या है, हम इसकी ज़बरदस्ती हिंदी नहीं निकाल पाएंगे। हाँ, यही कि शुक्रिया वास्तव में, सचमुच में, ठीक है। अगला आ गया, यूज्ड फॉर एडिंग इंफॉर्मेशन टू अ स्टेटमेंट। किसी स्टेटमेंट में इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए, हम इनफैक्ट बोलते हैं ना, उसकी तरह। जैसे कि देखो, इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू कम एट वंस, इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू कम एट वंस, तुम एक बार आओ, ये ज़रूरी है। इंडीड इट्स इसेंशियल, इनफैक्ट इट इज़ इसेंशियल, कि ये तो ज़रूरी भी है। अब ये इनफैक्ट जैसे बोलते हैं ना, वैसे यहाँ इंडीड यूज़ हुआ है इन्फॉर्मेशन ऐड करने के लिए। ये तुम्हें क्यों आना चाहिए एक बार, बिकॉज इट इज़ इसेंशियल, ठीक है। सो ये देख लिया हमने इसका यूज़। अगला यूज़ है, यूज्ड फॉर शोइंग इंटरेस्ट, सरप्राइज, एंगर एक्सेट्रा। क्या शो करने के लिए यूज़ होता है, इंटरेस्ट, सरप्राइज और एंगर। जैसे कि दे वर टॉकिंग अबाउट यू लास्ट नाइट, वो लोग तुम्हारे बारे में लास्ट नाइट को यानी कल रात को बात कर रहे थे। उधर से क्या आंसर है, वर दे इंडीड। वो भी सिर्फ एम्फसाइज करने के लिए कि सच में बात कर रहे थे, कुछ वैसा,
ठीक है। सो ये मतलब था हमारा इंडीड का। आई होप आपको समझ में आया। सो आगे बढ़ते हैं। सो हम कहाँ थे? द स्कॉलर इज इंडीड हाफ वाइज, कि जो वो स्कॉलर है, विद्वान है, वो वास्तव में आधा बुद्धिमान है। ओके, ही स्पोक द ट्रुथ बट फॉरगॉट द टाइम एंड प्लेस। उसने सच बोला पर वो समय और जगह भूल गया, इसलिए वो क्या है? आधा बुद्धिमान व्यक्ति है। अकबर अंडरस्टूड बीरबल्स पॉइंट, विजडम रिक्वायर्स डिस्क्रेशन। अकबर बीरबल की बात को समझ गए, बीरबल के पॉइंट को समझ गए। विजडम रिक्वायर्स डिस्क्रेशन, ठीक है। डिस्क्रेशन का मतलब देख लेते हैं और विजडम का मतलब हमको पता है। सो डिस्क्रेशन का क्या मतलब होता है? मैंने बताया था कि जब किसी वर्ड में TION होता है तो वो क्या होता है? नाउन। सो हमको TION तो याद है, हम ये मान के चलते हैं। डिस हम याद कर लेंगे और क्री याद कर लेंगे, डिस्क्रिशन, ठीक है, डिस्क्रिशन। सो अब हमको पता चल गया था पहले कि ये नाउन है क्योंकि इसमें TION था। हिंदी है विवेक, बुद्धिमानी, तमीज या फिर स्वनिर्णय। सो एक बार ये 2-3 बार बोल कर तो पहले प्रैक्टिस कर लो कि DISCRE इतना हमको याद करना है और TION ऐड कर देना है। डिस्क्रिशन, 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 ऐसे रिपीट करोगे सो आपके माइंड में ये स्टोर हो जाएगा, बैठ जाएगा आपके दिमाग में, ठीक है। इसकी डेफिनेशन है द फ्रीडम एंड पावर टू मेक डिसीजंस बाय योरसेल्फ। खुद से निर्णय लेने की फ्रीडम और पावर जो होती है उसको ही बोलते हैं डिस्क्रिशन। एग्जाम्पल है यू मस्ट डिसाइड व्हाट इज बेस्ट, यूज योर डिस्क्रिशन, कि आपको डिसाइड करना चाहिए, निर्णय लेना चाहिए कि क्या सबसे अच्छा है आपके लिए। यूज योर क्रिएशन मतलब अपनी विवेक का इस्तेमाल करो, अपने विवेक का उपयोग करो, ठीक है। सो ये था एक एग्जाम्पल। और इसका यूज क्या होता है? केयर इन व्हाट यू से एंड डू सो एज नॉट टू कॉज एम्बैरेसमेंट और डिफिकल्टी फॉर समबडी। एम्बैरेसमेंट हम डिस्कस कर चुके थे और इसमें देखेंगे कि MENT लगा हुआ है, तो ये क्या है? नाउन है। हमने डिस्कस किया था कि इसका मतलब होता है शर्मिंदगी, हैरानी, और भी बहुत सारे मतलब हमने डिस्कस किए थे एक वीडियो में पहली सीरीज़ के। सो यही मतलब है यहाँ पे भी कि कुछ ऐसा बोलना या करना जिससे कि दूसरों को शर्मिंदगी या फिर डिफ़िकल्टी ना हो, प्रॉब्लम ना हो किसी को, ठीक है। सो ये दूसरा मतलब है। इसका एग्जाम्पल है दिस इज़ कॉन्फिडेंशियल बट आई नो आई कैन रिले ऑन योर डिस्क्रिशन। कॉन्फिडेंशियल का मतलब होता है गुप्त, सीक्रेट, ठीक है, कि ये दिस इज़ कॉन्फिडेंशियल मतलब ये गुप्त है, बट आई नो आई कैन रिले ऑन योर डिस्क्रिशन, कि मुझे पता है कि मैं तुम्हारे विवेक पर रिले कर सकती हूँ, विश्वास कर सकती हूँ, ठीक है। सो ये मतलब है यहाँ पे इसका। सो हमारा जो वर्ड था वो डिस्क्रिशन था। सो अकबर अंडरस्टूड बीरबल्स पॉइंट। अकबर जो है वो बीरबल की बात को समझ गए। क्या समझ गए? विजडम, विजडम का मतलब होता है बुद्धिमानी, कि विजडम रिक्वायर्स डिस्क्रिशन, कि बुद्धि को ज़रूरत है किसकी? विवेक की। बिना विवेक के बुद्धि को सही से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ठीक है। सो ये था हमारा इस लाइन का मतलब। ही पार्डन द स्कॉलर एडवाइजिंग हिम टू बैलेंस नॉलेज विद टैक्ट। पार्डन देख लेते हैं हम पहले। सो पार्डन जो वर्ड है वो नाउन और वर्ब दोनों की तरह यूज होता है। वर्ब में इसका मतलब क्या है? क्षमा करना या फिर माफ करना। इसकी जो डेफिनेशन है वो है कि यूज्ड बाय सम पीपल टू मीन सॉरी और एक्सक्यूज मी। सॉरी और एक्सक्यूज मी को बोलने के लिए पार्डन का यूज कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी बोलते हैं ना, एक्सक्यूज मी, तो वहाँ पे आप बोल सकते हो कि पार्डन प्लीज़, ठीक है, पार्डन। सॉरी बोलने के लिए भी। सो एक एग्जाम्पल में लिखा है कि आई नो शी विल पार्डन मी, मैं जानती हूँ कि वो मुझे क्या कर देगी? क्षमा कर देगी, माफ़ कर देगी। आप कैसे यूज़ कर सकते हो कि आई विल पार्डन यू, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी, या प्लीज़ पार्डन मी, पार्डन मी। अगली बार सॉरी की जगह पार्डन वर्ड का यूज़ कर सकते हो। अपने फ्रेंड्स को बोलते हो ना सॉरी, वहाँ पे बोल सकते हो कि पार्डन, पार्डन मी, ठीक है। सो ऐसे इस वर्ड का हम यूज़ कर सकते हैं। इसका एक और मतलब है यूज्ड फॉर आस्किंग समबडी टू रिपीट व्हाट ही और शी हैज़ जस्ट सेड बिकॉज यू डिड नॉट हियर और अंडरस्टैंड इट।
इस वर्ड का यूज़ करना तब जब तुरंत ही किसी ने कोई बात कही हो और आप उस बात को समझ ना पाए हो या फिर सुन ना पाए हो। हम क्लास में बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं जब हमको कई बार दूसरों की बात समझ में नहीं आती। जनरली हम डिबेट क्लास करते हैं तो हमने देखा है ना कि कई बार हमको सामने वाले ग्रुप की बात समझ में नहीं आती। सो हम क्या बोल सकते हैं कि पार्डन, है ना, प्लीज़ पार्डन या पार्डन प्लीज़, कि आप दोबारा बोल दो, मैं समझ नहीं पाई या मैं सुन नहीं पाई। ठीक है, सो ऐसे हम इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल लिखा है कि कुड यू पार्डन, कि क्या आप प्लीज़ दोबारा रिपीट कर देंगे, पार्डन करेंगे। ठीक है, नाउन में इसका मतलब है माफ़ी या फिर क्षमादान। डेफिनेशन है एन ऑफिशियल डिसीजन नॉट टू पनिश समबडी फॉर अ क्राइम, कि एक ऑफिशियल डिसीजन जिसमें हम किसी को पनिश नहीं करते। एग्जाम्पल है ही ऑब्टेन्ड पार्डन फॉर हिज क्राइम। ऑब्टेन का मतलब होता है प्राप्त करना, कि उसने अपने अपराध के लिए क्षमा प्राप्त की। ही ऑब्टेन्ड पार्डन फॉर हिज क्राइम। सो ये था पार्डन का मतलब। आई होप आपको समझ में आ गया। आगे देखते हैं। सो हमने पार्डन का मतलब देख लिया। एक बार इस लाइन को दोबारा देख लेते हैं। ही पार्डन द स्कॉलर एडवाइजिंग हिम टू बैलेंस नॉलेज विद टेक्ट। ही यहाँ पे जो अकबर हैं उनके लिए यूज़ हुआ है कि अकबर ने क्षमा कर दिया उस स्कॉलर को, एडवाइजिंग सलाह देते हुए, एडवाइजिंग हिम मतलब उसे सलाह देते हुए, उसे किसी स्कॉलर को क्या सलाह, टू बैलेंस नॉलेज विद टेक्ट। अभी हमने पीछे टेक्टलेस देखा था, अब देखते हैं कि टेक्ट क्या है। सो ये आ गया टेक्ट। मैंने बताया था कि लेस लगा है तो वहाँ पे वो एडजेक्टिव है, अभी यहाँ पे हमने लेस हटा दिया। सो टेक्ट आ गया। इसकी हिंदी है चातुर्य, विनम्रता, शिष्टाचार, ढंग, तरीका, व्यवहार कुशलता। डेफिनेशन है द एबिलिटी टू डील विद पीपल विदाउट ऑफेंडिंग और अपसेटिंग देम। बेसिकली किसी से ऐसे बात करना है कि उनको हमारी बात का बुरा ना लगे और या फिर वो हमारी बात से अपसेट ना हो। एक एग्जाम्पल है शी हैंडल्ड द सिचुएशन विद ग्रेट टेक्ट एंड डिप्लोमेसी, कि उसने सिचुएशन को बहुत चातुर्य से या बहुत तरीके से हैंडल किया। विद डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी का मतलब यहाँ पे है कूटनीति। ठीक है, सो ये था टेक्ट का मतलब। और हम उसमें लेस ऐड करते हैं तो क्या होता है, जिसमें चातुर्य नहीं है, एडजेक्टिव बन गया वहाँ पे। ठीक है, सो अकबर ने क्या एडवाइस करी उस स्कॉलर को कि बैलेंस बनाना मतलब संतुलन बनाने के लिए कहा। किसके बीच में, नॉलेज के साथ टेक्ट मतलब बुद्धि के साथ में चातुर्य। ओके, बीरबल्स विट हैड सेव्ड द स्कॉलर एंड टॉट अकबर द वैल्यू ऑफ वाइज काउंसिल। सो विट का मतलब यहाँ पे फिर से बुद्धि है, कि बीरबल की बुद्धि ने बचा लिया उस स्कॉलर को, सेव्ड द स्कॉलर एंड टॉट अकबर द वैल्यू ऑफ वाइज काउंसिल, और अकबर को क्या सिखाया, वैल्यू ऑफ वाइज काउंसिल। काउंसिल का मतलब देख लेते हैं। सो काउंसिल के भी बहुत सारे यूज़ है, ये भी नाउन और वर्ब दोनों की तरह यूज़ होता है। नाउन में इसका मतलब वकील है, सलाह, परामर्श, और इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। कितने तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं हम देखो। पहला, अ लॉयर हु स्पीक्स इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। अभी कुछ देर पहले हमने कोर्ट डिस्कस किया था अच्छे से, सो कोर्ट तो पता चल ही गया होगा। सो एक लॉयर, एक वकील जो कि कोर्ट में बोलता है, अपनी बातें रखता है। एग्जाम्पल, द काउंसिल फॉर द डिफेंस। काउंसिल यहाँ पे ये एकदम वकील के लिए यूज़ हुआ है कि डिफेंस का वकील। ओके, अगला इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, एडवाइस स्पेशली दैट गिवन फॉर्मली। एक फॉर्मल एडवाइस जो किसी को हम देते हैं। सो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है कि विद वाइज काउंसिल कपल कैन बाय अ होम दैट विल अप्रिशिएट इन वैल्यू, कि अच्छी सलाह से एक कपल, विद वाइज काउंसिल का मतलब है कि समझदारी वाली सलाह। ठीक है, सो एक समझदार सलाह से एक कोई भी कपल घर खरीद सकता है। दैट विल अप्रिशिएट इन वैल्यू, अप्रिशिएट इन वैल्यू का मतलब है जिसकी कीमत बढ़ेगी। सो मतलब कोई घर खरीदे सो फ्यूचर में उसकी कीमत बढ़ेगी, ऐसा सेंस है यहाँ पे। ओके, अब इसको हम वर्ब की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। वर्ब में इसका क्या मतलब है, परामर्श देना और सलाह देना। आपने काउंसिल तो सुना ही होगा, काउंसलिंग, बच्चों की काउंसलिंग होती है ना स्कूल में, उनको जब सब्जेक्ट सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम होती है तो काउंसिल टीचर्स होते हैं। सो ये वैसे ही है, यहाँ पे वर्ब में आया है कि परामर्श देना या सलाह देना। ठीक है, सो इसकी डेफिनेशन लिखी है,
टू गिव प्रोफेशनल एडवाइस एंड हेल्प टू समबडी विद अ प्रॉब्लम, किसी को प्रोफेशनल एडवाइस देना और उनकी हेल्प करना किसी प्रॉब्लम में। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है, शी ऑफन हैज़ टू काउंसल स्टूडेंट्स अबाउट इश्यूज इन देयर पर्सनल लाइफ्स, कि उसे बच्चों को परामर्श देना होता है उनकी पर्सनल इश्यूज़ में। ओके, सो ये था काउंसिल का मतलब। अब यहाँ पे जो यूज़ हुआ है काउंसिल, उसका क्या मतलब है? अकबर टॉट अकबर द वैल्यू ऑफ वाइज काउंसिल, कि बीरबल की जो बुद्धिमानी है उससे वो स्कॉलर बच गया, और अकबर ने क्या सीखा? एक वैल्यू ऑफ वाइज काउंसिल, मतलब बुद्धिमानी वाली काउंसिल, परामर्श, सलाहकार, कि कैसे हम एक वाइज एडवाइस ले सकते हैं या वाइज एडवाइस दे सकते हैं। ओके, सो ये थी हमारी शॉर्ट स्टोरी। आई होप यू लाइक द स्टोरी एंड सारे वर्ड्स मैंने कवर करने की कोशिश की हैं। अगर फिर भी कोई वर्ड रह गया तो उसको मैंने साथ साथ में हिंदी बताई है, आप उसकी हिंदी लिख लेना, और फिर भी कुछ रह जाए तो मुझसे क्लास में पूछ लेना या फिर कमेंट में पूछ लेना। मैं रिटर्न के लिए कोई काम नहीं दूंगी, जैसा कि आप लोगों के क्लास अभी एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं तो उसके लिए भी पढ़ना होता है। सो जितने मैंने आपको होमवर्क करने बोले हैं, बेसिकली जो मैंने कमेंट में लिखने के लिए कहा था आपको कि ये सारे वर्ड्स लिखते रहना, एट द एंड आपको 2 वर्ड और भी जो आपको अच्छा लगा उस 2 वर्ड का आपका सेंटेंस फ्रेम करना है। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।